अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 21 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो खांसी के हवाले से है। नाजरीन, आजकल जो है सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना खांसी के मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने कहा जो लोग हमारे पास आते हैं, चलो वो तो हमसे मेडिसिन वगैरह ले जाते हैं, जो लोग दूर होते हैं वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दिया जाए। काफ़ी भाइयों ने मैसेज भी किए थे। तो आज हम जो है बात करेंगे बलगमी खांसी के हवाले से। खांसी असल में 3 किस्म की होती है। सफरावी खांसी होती है, खुशक खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है। तो आज हम बलगमी खांसी के बारे में बात करेंगे। ये तर और सर्द चीज़ें खाने की वजह से या जिस्म के अंदर तरी सर्दी ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से ये खांसी होती है। इसके साथ जब खांसी बंदा करता है तो रेशा आता है, छाती जो है जाम रहती है, पसलियों में भी दर्द हो जाता है अक्सर। तो आज सिर्फ इस बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अगर तीनों के बारे में बताएं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ आपको बलगमी खांसी जो आती है तरी और सर्दी की वजह से जो होती है उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको नुस्खा बताएं। आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर दें, क्योंकि हम रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वीडियो चढ़ाते हैं जो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चले अभी आपको नुस्खा बताते हैं। मैंने मसला आपको बता दिया है। जिन लोगों को बलगमी खांसी है, ठंड की वजह से खांसी होती है, ये नुस्खा उनके लिए है। जिन लोगों को खुशक खांसी होती है या दूसरी, वो लोग ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। तो चीज़ें आप देख लें। इसमें हम डालेंगे काकड़ा सिंगी, हमने ले लिया 50 ग्राम, दारचीनी हमने ली है 50 ग्राम, और तुख्म प्याज ये भी हमने लिए हैं 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है इनका। आपने अच्छी तरह इसको पहले लंगरी में कुटाई करके बाद में ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लें, या लंगरी के अंदर इसका अच्छी तरह बारीक जो है वो सफूफ बना लें आप। और इसके साथ जो है आपने इस्तेमाल करना है, ये देखें, ये उस्तुखदूस बूटी है, ठीक है। ये फूल होते हैं उस्तुखदूस के, इसकी मजून भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जानते हैं इसके बारे में। और इसमें आपने ले लेनी है काली पत्ती, जो आम चाय वाली पत्ती होती है, वो आपने लेनी है आधा चम्मच, ठीक है। और आधा चम्मच आपने उस्तुखदूस बूटी ले लेनी है। इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालें आप, इसको अच्छी तरह उबालें। इसका आपने कावा बनाना है। जब 2 कप पानी डालेंगे जड़ी बूटियाँ डाल के, तो जब ये रह जाएगा 1 कप या सवा कप रह जाए, तो इसको उतार के इसके अंदर आपने डाल लेना है शहद। खालिद शहद ले लें, बड़ी मक्खी का भी डाल सकते हैं, छोटी का भी डाल सकते हैं। अगर छोटी मक्खी का मिल जाए तो सबसे बेहतर है, ठीक है। आप जो है छोटी मक्खी का शहद, जब ये तैयार हो जाए आपका कावा, उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो डाल देना है। डाल के तो आपने ये जो है चम्मच का चौथा हिस्सा खाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी। जितनी भी आपको खांसी है, उम्र का भी इसमें हिसाब होता है, लेकिन आपने जो है 20 साल से लेकर 50 साल तक, 60 साल तक जो लोग हैं वो इसको चम्मच का बड़ा जो चम्मच होता है वो चौथा हिस्सा ले लें। अगर छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच ले लें। खा के ऊपर से ये जो कावा आपको बताया है ये पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी होगी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने अगर शफा लिखी हुई तो आपको ज़रूर शफा होगी। तो ये आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन या 1 महीना, सिर्फ 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको बलगमी खांसी है, जिनको रेशा आता है खांसी के साथ, तो ये लोग इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला है, आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं या कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो आप हमारे साथ जो है रब्ता कर सकते हैं। हम अपना नंबर इस वीडियो में दे देंगे। और ये देखें, इस पट्टी पे भी हमारे जो है नंबर आ रहे हैं, ये भी आप जो है सिर्फ इसी नंबर पे आप रब्ता करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो कॉपी करके तो वीडियो हमारी चलाते हैं और नंबर अपने दे देते हैं। तो इस चीज़ से आपने थोड़ा सा बचना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो और शेयर लाजमी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।